नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 10 क्लास 12 एंड सब टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड एंड सेकंड एलॉय फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, यू नो ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। सो सबसे पहले जानना आपको इंटरस्टिशियल site or interstitial space. So first we write transition elements forms interstitial compound due to presence of interstitial space, or you can say it's a void। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो हम ऑरेंज या एप्पल रखते हैं, ऐसा रखते हैं, अरेंज करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि देयर मस्ट बी void it between spheres और इन बिटवीन एटम्स। सो ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत आसानी से ये नॉन मेटेलिक स्मॉलर एटम को एकोमोडेट करते हैं। कहाँ एकोमोडेट करेंगे? इन इंटरस्टिशियल स्पेस। और भी स्पेस होता है इसमें ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, जो आप सॉलिड स्टेट में पढ़े हो। तो इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उसके कारण भी थोड़ा वॉइड क्रिएट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जानना है हमें कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये जो स्मॉलर एटम है, ये स्मॉलर एटम क्या हो सकता है? नॉन मेटेलिक स्मॉलर एटम्स लाइक, थोड़ा याद भी रखना है, ये हाइड्रोजन हो सकता, बोरोन हो सकता, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। ये क्या हो जाते हैं? ये ट्रैप्ड हो जाते हैं इन इंटरस्टिशियल वॉइड में एंड फॉर्म्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड, राइट। तो इसमें अब क्या चेंजेस क्या हो सकते हैं? सपोज इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज फॉर्म एज फॉर एग्जांपल, यू नो स्टील जो है, देखो स्टील जो रेलवे ट्रैक वगैरह होते हैं, इसमें इट्स एलॉय होता है एक्चुअली, लेकिन इसमें यू कैन से इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्योंकि कार्बन और एफी का ये क्या होता है भाई? कंपाउंड होता है। तो इसमें भी इंटरस्टिशियल साइट में क्या होते हैं भाई? कार्बन इंट्रैप्ट कर जाते हैं, कार्बन इंट्रैप्ट हो जाते हैं एंड स्टील इज फॉर्म। दिस इज योर कार्बन एंड दिस इज एफी, राइट। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, क्या चेंजेज होगा? मान लो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन गया, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। नंबर 1 देखो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट स्टील का ज़्यादा हो जाता है जी। तो इसमें क्या होगा? दे हैव हाई MP एंड BP, कंपैक्टनेस बढ़ जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, देन डोज ऑफ प्योर मेटल्स, ठीक है भाई। एक तो ये होगा, इसमें मेटेलिक कंडक्टिविटी रिटेन रहता है, दे रिटेन metallic
कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसलिए होता है कंडक्टिविटी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का कहीं कुछ इस तरह का होता नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक एटम। तो मेटेलिक एटम में कोई डिस्टर्बेंस तो हो नहीं रहा है, कोई केमिकल बॉन्ड तो बन नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए इसका मेटेलिक कंडक्टिविटी भी रिटेन रहता है। एंड दे बिकम हार्ड ऑल्सो, दे बिकम्स हार्ड। कंपैक्टनेस होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और हार्डनेस बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। एंड इसमें जो एक चीज़ है वो थोड़ा इनर्टनेस बढ़ जाता है। दे आर केमिकली इनर्ट। जैसे स्टील को देखे होगे वो रिएक्शन, उसमें रस्ट कम लगता है भाई, उसमें रस्टिंग कम होता है। तो ये थोड़ा पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। और इंटरेस्टियल कंपाउंड में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक इज़ एलॉय फॉर्मेशन। तो एलॉय फॉर्मेशन आपको पता होगा बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाय एलॉय। अगर नहीं पता होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एलॉय। तो इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, homogeneous mixture of two or more than two metals or metals with नॉन मेटल ऑल्सो, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ क्या जानना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स एलॉय। अब एलॉय कैसे बनाएगा ये हमें समझना है। देखो मैंने साइज के लिए बताया था कि साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट क्या बताया था कि अगर हम एक पीरियड की बात करें तो लेफ़्ट टू राइट शुरू में साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, एंड देन इट इज़ कांस्टेंट बिकॉज डिक्रीज इन साइज इज बैलेंस्ड बाय ए स्क्रीनिंग इफेक्ट, एंड इन द एंड ऑफ पीरियड द साइज इंक्रीजेज ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। लेकिन देखो एक पीरियड में ये सारी चीज़ें हो रही है, शुरू में साइज घट रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है साइज। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो सारी चीज़ होंगे, दैट मीन्स वेरिएशन इज़ वेरी स्मॉल, ए स्मॉल वेरिएशन इज़ देयर। सो ऑन यू कैन से द साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है भाई, करीब करीब कांस्टेंट होता है, सिमिलर साइज होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। अब देखो हमें मिक्सर बनाना है। देखो मैं यहाँ कुछ ड्रा कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये एटम का साइज है, मान लीजिए कोई एक एटम है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा पेशेंस रखो, ध्यान से देखो, बात समझ आ जाएगी, ठीक है। ज़्यादा घबराना नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है और बहुत ही केयरफुली देखो। ये मैंने एटम्स बनाया। अब इसमें मान लीजिए कि हम एलॉय में क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो हम एलॉय बना रहे हैं जी, Cu का बना रहे हैं और जिंक का बना रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये Cu है, पूरा का पूरा Cu है भाई। Cu को मैंने ऐसा मान लिया कि ये पूरा Cu है, और जिंक को मैंने रेड माना,
रेड। अब होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है, यानी एक कॉपर के एटम को हटाकर जिंक डालेंगे तो आसानी से डल सकता है ना, क्योंकि साइज करीब करीब दोनों का सेम है। अगर मान लो जिंक का बहुत बड़ा साइज होता, ऐसा साइज होता, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस Cu एटम फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस, बट इट इज़ वेरी इजियर बिकॉज द साइज इज ऑलमोस्ट सेम। तो सेम साइज होगा तो हम देखो कैसे रिप्लेस करते हैं। जैसे मान लो अब यहाँ पेपर है तो इसमें कैसे दिखाएं, एक कॉपर को हटाया और ये जिंक को यहाँ डाल दिया, ऐसा जिंक डाल दिया, यहाँ भी जिंक डाल दिया जी, यहाँ जिंक डाल दिया, ये जिंक डाल दिया, जिंक डाल दिया, जिंक डाल दिया, एंड यू विल गेट द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। अब ये कौन कौन से मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर मिल गया भाई? कॉपर एंड जिंक का। तो आपको पता होना चाहिए कॉपर और जिंक का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दिस इज कॉल्ड ब्रास। उसको क्या कहेंगे? ब्रास कहेंगे। ठीक है, तो ये ब्रास बन गया। तो हमारा ये कहना है कि व्हाट इज द एक्चुअल रीजन टू फॉर्म एलॉय? एक्चुअली मेन रीजन इज द साइज, that size is almost constant of transition elements, so one element can be replaced by other very easily। ठीक है दोस्तों, अगर साइज बड़ा छोटा होता तो ये थोड़ा मुश्किल होता। बात समझ आ गई? तो हम समझते हैं कि ये सारे प्रॉपर्टी आपको समझ आ गए होंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और जितना मैंने डिस्कस किया ये सारे प्रॉपर्टीज़ हमेशा एग्ज़ाम में आया करते हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। अगर ये सारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ आगरा रीजन का भी हम लोगों ने वीडियो बनाया है, उस ब्लॉग को भी देखा कीजिए। ठीक है, उसमें भी आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और मन लगा कर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, हमारी शुभकामना है बहुत आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।